हेलो भैया, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये मैंने चैप्टर 4 तक आपको मैथमेटिकल इंडक्शन तक भेजा था। ये चैप्टर 5 का इंट्रोडक्शन और ये सारा बाकी तो मैंने आपको सारा मटीरियल भेजा है और गाइड भी किया है व्हाट्सएप पे। लेकिन अगर किसी को कुछ नहीं पता चला तो वो ये देख लें कि जब एक रिलेशन आपको दिया हुआ है जिसके कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना, अगर वो दूसरा सेट दे दे तो उसके साथ इसके पॉसिबल रिलेशन, और अगर वो दूसरा नहीं देता बिल्कुल यही एक दे देता है तो उसके पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या बनेंगे? 1 1 1 1 1 2 1 3 1 4 अब 2 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 और 3 4 4 1 4 2 4 3 4 4। ये है इसके पॉसिबल कॉम्बिनेशन। अगर वो पूछे इसके पॉसिबल पूरे कॉम्बिनेशन, अगर वो बी दे दे तो वो 1 2 3 दे दिया, तो तब क्या करेंगे? 1 1 1 2 1 3। फिर क्या होगा? 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 4 1 4 2 4 3। अब यहाँ पे देखिए, जब उसने नहीं दिया तो फिर इसी सेट के साथ ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे। लेकिन वो ये नहीं पूछता, वो बार दफा फिर आगे देता है कि फाइंड करें ये रिलेशन से आर से रिलेशन से रिप्रेजेंट है, ये पॉसिबल रिलेशन। वो कहता है कि ये इस तरह से हो ए बी से मुराद है ये ए पहला एलिमेंट और बी दूसरा एलिमेंट, जबकि ए प्लस बी ग्रेटर देन 3 हो। यानी कि वो, ये तो सारे रिलेशन है, इनमें से वो रिलेशन आउटपुट आंसर है जो जमा करे इन दोनों को तो रिजल्ट 3 से बड़ा हो। ये जमा करे 1 + 1 2, ये तो 3 से बड़ा नहीं, ये नहीं, ये बड़ा है। पहला क्या आएगा? 1 3 और 1 4। यहां से क्या आएगा? ये 3 से बड़ा नहीं है। 2 2 2 3 और 2 4। अब 3 1, ये 4 3 से बड़ा, 3 1 3 2 3 3 3 4 4 1 4 2 4 3 4 4। अब ये आंसर है अगर वो ये रिलेशन पूछता है आपसे। ए बी से मुराद ये ए पहला एलिमेंट, बी वो जो 3 से बड़ा है, ये भी दे सकते हैं इक्वल टू 3 हो, तो फिर उससे वो चूज करेंगे ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन में जो इक्वल टू 3 हो, या वो कहे जहां ए बड़ा हो बी से। ये फिर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन है। चैप्टर्स आपके पास है, मैंने गाइडलाइन भी दी हुई है सब कुछ। ये सिर्फ आपकी रिक्वेस्ट पे एंड पर मैं ये फाइनली समझा रहा हूँ। अब पहला ये है, अब अगर इसे मैट्रिक्स की शक्ल में रिप्रेजेंट करना है अगर हमने इसको, तो वो देखें ये कितने का है? 1 2 3 4 4x4 का मैट्रिक्स है, 4 एलिमेंट्स है। अब यहाँ पे देखें पहला क्या होगा? A1 1 A1 2 A1 3 A1 4 A2 1 A2 2। ये मैट्रिक्स फॉर्म में इस रिजल्ट को, इस ये जो ये दिया हो A2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4 4 1 4 2 4 3
4 4। अब यहाँ पे देखें, ये मैट्रिक्स फॉर्म देखें कैसे बनेगी। ये 1 1 यहाँ है, 1 1 है, इन आंसर में चेक करें, नहीं है वो 0। ये 1 2 है, नहीं है 0, ये है, ये है, ये 2 1 है, नहीं है 0, ये है, ये है, ये है, ये भी 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 है, ये है इस आंसर रिलेशन मैट्रिक्स। अब इसका ग्राफ देखिए कैसे बनेगा। ग्राफ की फॉर्म में यहाँ पे देखिए 1 2 3 और ये 4। अब यहाँ पे देखिए 1 से 3 तक आंसर को देखना है, जो आपके पास ये है 1 से 3 तक ये कॉम्बिनेशन, 1 से 4 तक ये अगला चेक है, 2 से 2 यानी ये अपने साथ ही इसका कॉम्बिनेशन है, देखिए ऐसे। 2 से 3, ये 2 से 3, ये 2 से 4, ये 2 से 4, 3 से 1, 3 से 1, और उसके बाद यहाँ पे देखिए 3 से 2, 3 से 2 ऑलरेडी अगर है तो आप ना भी बनाए तो कोई। 3 से 3 ये इस तरह से, 3 से 4, 3 से 4, 4 से 1, 4 से 1, 4 से 2, 4 से 2, 4 से 3, 4 से 3 और 4 से 4। ये है इसका ग्राफिकल, डायरेक्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब ये जो रिलेशन होता है ना, इसको 3 तरीकों से चेक किया जाता है। एक रिफ्लेक्सिव, दूसरा सिमेट्रिक, और तीसरा ट्रांजिटिवली। ये सब नोट्स में मौजूद है, आप ये देख लें। और फिर मैं बताता हूँ आपको रिफ्लेक्सिव में। सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको उसका एक रूल है। रिफ्लेक्सिव में आपने चेक करना है फॉर ऑल ए बी से मुराद ए पहला एलिमेंट और बी दूसरा एलिमेंट। ए बी ए अगर ए बी जो आंसर है उसके अंदर मौजूद होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कैसे इसका रिफ्लेक्सिव क्या होगा? 1 का रिफ्लेक्सिव 1 1, 2 का 2 2, 3 3, 4 4। अब देखिए ये सारे इधर मौजूद हैं। 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, लेकिन 1 1 नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव। क्यों नहीं है रिफ्लेक्सिव? उसकी वजह क्या है कि वो रिफ्लेक्सिव में वो कहता है कि जो रिलेशन दिया गया हो ना, उसके ऑल सेम कॉम्बिनेशन भी आंसर में मौजूद होने चाहिए। अगर ऐसा है, वो मौजूद होते, अगर इसमें 1 1 मौजूद होता, मैं कहता ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, लेकिन 1 1 नहीं है। सिमेट्रिक में हम चेक करते हैं कि ए बी अगर रिलेशन में है तो बी ए को भी, यानी उनकी पोजीशन बदल दी जाए तो वो भी, ये सिमेट्रिक में चेक करते हैं, वो भी रिलेशन में हो। मसल कैसे? अगर 1 2 है तो 2 1 को भी उधर होना चाहिए, चेक करते हैं। 1 3 इधर है, 3 1 भी है, यस है। 1 4 इधर है, 4 1 भी है, यस है। 2 2 इधर है तो 2 2 ही उधर भी है। 2 3 है तो 3 4 भी उधर है, यस 3 4 भी उधर है। तो इसका मतलब है कि इनकी पोजीशन बदलकर वो भी आंसर रिलेशन में हो, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक है। इसलिए ये चेक करना होगा आपको, जो आंसर आ रहा है उसमें कि वो सिमेट्रिक है
ये नोट्स में सब लिखा हुआ है। ट्रांजिटिवली का मतलब है कि ए बी अगर एक रिलेशन में और बी सी भी एक रिलेशन में, इसी रिलेशन में, तो ए यानी बी खत्म कर दे तो ए सी बी को भी रिलेशन में होना चाहिए। कैसे? तो 1 2 है इधर और 1 3 है, और फिर 3 2 भी इसी में है। देखिए ये भी, ये ए ये बी और ये सी, जो कि बी सेम है, ये इधर है, 1 3 भी इधर है और 3 2 भी इधर है। तो अब 3 को कैंसिल करके क्या बनेगा? 1 2, चेक करें, 1 2 इधर है, 1 2 इधर है। वो कहता है कि अगर ये रिलेशन में है, ये रिलेशन में है, तो इनका कॉमन खत्म करके ये भी अगर रिलेशन में मौजूद है, तब वो रिलेशन ट्रांजिटिवली होगा। फिर जाने रिफ्लेक्सिव का मतलब है, इस आंसर को चेक करें, जो रिलेशन दिया हुआ है उसके सेम रिप्रेजेंटेशन, यानी 1 1 2 2 3 3 4 4, उसी रिलेशन में जो आंसर है उसमें मौजूद होने चाहिए। इधर तो है लेकिन आंसर ये नहीं है, उसने आंसर ये मांगा है, इधर नहीं है। सिमेट्रिक में क्या है? यानी ए बी हो और बी ए भी उसी रिलेशन, यानी 1 3 है तो 3 1 भी उधर ही होना चाहिए, तब वो रिलेशन सिमेट्रिक होगा। और ट्रांजिटिव में है कि ए बी हो और बी सी हो, अगर एक ही रिलेशन में मौजूद है तो तब ए सी भी उसी रिलेशन में होगा, तब वो ट्रांजिटिवली होगा। मैट्रिक्स बता दिया, ग्राफ बता दिया आपको। ये इसी तरह का क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है। उम्मीद है कि आपको क्लैरिफाई होगा और पेपर वैसे ही होगा जैसे मिड का था। मैथमेटिकल इंडक्शन, रिलेशन और एल्गोरिथम वाला चैप्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको देख के रखें और उसको करके रखें। पहले 2 चैप्टरों में से शायद थोड़ा बहुत कम होगा, लेकिन इन चैप्टरों में ज़्यादा होगा। फिर भी अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी है, आप मुझे व्हाट्सएप पे जैसे जूम पर पहले मुझसे रब्ता करते थे और रब्ता करके आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।